क्या सरकार चूस रही है खून? पेट्रोल की मार से जनता बेहाल। आखिर कहां जा रहा है इतना पैसा? पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जेब खाली होने लगी है, माथे पर पसीना आ रहा है। पूरे महीने का खर्च कैसे चलेगा, इसकी चिंता लोगों को खाई जा रही है। इधर महंगाई डायन सताए जा रही है। लोगों को याद आ रहे हैं अब मोदी के पुराने वादे और वो पुरानी बातें, जब उन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। इस जुमले के साथ मोदी की सरकार आ भी गई और अब इन तमाम पुरानी बातों का पिटारा खोल विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है। स्मृति ईरानी की पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही है जब वो सिलेंडर लेकर धरने पर बैठ गई थी। यानी कि मुद्दा वही है, परेशानियां वही हैं, बस सरकारें बदल गई। प्रदर्शनों का दौर भी जारी है, देश भर में बवाल मचा हुआ है। ना विश्वास हो तो ये देख लीजिए, कोई बैलगाड़ी पर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई साइकिल लेकर सड़कों पर उतर आया। अब इनको देख लीजिए, ये तो लेवल ही प्रो था जब महिलाओं ने कोयले के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया। ये सियासी सब्जी कितनी स्वादिष्ट होगी, ये तो उसका रंग देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। खैर, इस महंगाई ने लोगों को चिंता में ज़रूर डाल दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सवालों का जवाब दिया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कहां हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। अब नितिन गडकरी के बयान को देखकर तो यही लगता है, यानी आपका पैसा आप पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल केंद्र मंत्री ने देश में ढुलाई और परिवहन की लागत पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के असर पर लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, मौजूदा वित्तीय स्थिति के मद्देनजर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क निर्धारित किए गए हैं। गडकरी ने मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि का कुल परिवहन लागत पर असर 34% है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क से परिवहन की लागत दूसरी कई चीज़ों पर निर्भर करती है। इनमें व्हीकल खरीदने पर लगी पूंजी, सैलरी, इंश्योरेंस, परमिट टैक्स, मेंटेनेंस, ईंधन, टोल टैक्स और अन्य खर्च शामिल हैं। गडकरी ने कहा कि बाजार की स्थितियों और अतिरिक्त लागत बर्दाश्त करने की क्षमता के अनुसार ट्रांसपोर्ट कंपनी बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है और नहीं भी डाल सकती है। एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लोकल लॉकडाउन की वजह से सामानों की सप्लाई और उपलब्धता पर असर पड़ा है। बता दें कि देश के अधिकतर हिस्सों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा चला गया है। डीजल की कीमतें भी 100 रुपये प्रति लीटर की तरफ बढ़ रही हैं। विपक्ष ने
करने से लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। विपक्ष का आरोप है कि जब कोरोना की महामारी से आम आदमी की आय पर असर पड़ा है, तब सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ा रही है और ये सब पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसका जवाब नितिन गडकरी ने भली भांति दे दिया।